अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। देखिए, भाव कहते हैं ना, ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो तो मातृशक्ति ने भी अपना दर्शन कराया है जब जब। और एक चीज ध्यान रखिए कि हम जो भी करें जीवन में, कई बार ऐसा अवसर होता है कि आप किसी श्रेष्ठ पद पर पहुंच जाते हैं, किसी श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो भैया कभी भी हमें अहंकार ना हो। किसी उपलब्धि को प्राप्त कर ले तो उसका घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। यहां भारत की नारी को एक बड़ा दिव्य उदाहरण आता है, संत जन सुनाया करते, आप सबने सुना होगा। भारत में इतने महान महान ऋषि महात्मा हुए, कवि कालिदास का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। हमारे इतिहास को जिन्होंने बड़ी दिव्य धरोहर प्रदान करी, संस्कृत के जो महान कवि, भगवती काली के भक्त हैं। और देखिए, जब भी कोई विशेष उपलब्धि आती है, ये उदाहरण विशेष रूप से हम इसलिए भी आपको सुनाना चाह रहे हैं कि मातृशक्ति भी स्वयं को पहचान ले। बोले संस्कृत में इतने दिव्य कवि, और फिर भी एक गांव की पनिहारिन ने जिन्हें इतना दिव्य सबक सिखाया। कवि कालिदास को ज्ञान का जब गुमान हुआ, भगवती के भक्त हैं, लेकिन माता अपने पुत्र, अपने भक्त के हृदय में ये मान रहने नहीं देती। भगवान अपने भक्त का मान कोई ना कोई लीला करते हैं। बोले नहीं, भक्ति में अहम नहीं आना चाहिए, जीवन में कभी अहंकार ना आए। कालिदास चले जा रहे थे, मार्ग में प्यास लगी, सामने से एक गांव में पहुंचे तो वहां कुछ कूप पर माताएं आ रही जा रही थी। एक गांव की पनिहारिन जल भरती थी। कालिदास बहुत प्यासे हैं, पास में पहुंचे, कहा माता जल पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है, क्या जल मिलेगा? थोड़ा जल पिला दो। उस पनिहारिन ने कहा जल तो मैं आपको पिला दूं, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं, पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है। गांव की पनिहारिन ने कवि कालिदास से पूछ लिया, तुम कौन हो? कालिदास के मुख से अनायास ही निकला, कहा मैं परिचय, अच्छा मैं पथिक हूं। कह दिया मैं पथिक हूं। वो पनिहारिन कहती है, वो स्त्री बोली, अरे पथिक तुम कैसे हो सकते, तुम पथिक नहीं हो, क्योंकि पथिक तो केवल दो ही है, एक सूर्य और एक चंद्रमा। ये बिना रुके सदैव चलते रहते, इनकी गति अवरुद्ध रहती, सदैव गतिमान रहते, ये पथिक है। सत्य बताओ आप कौन हो? अब एक एक करके ऐसे उत्तर मिले तो कालिदास मन ही मन सोचने लगे, अरे अपमान सा लगने लगा, अब तो कोई ना कोई उत्तर देना ही पड़ेगा। कहा अरे अब झुंझला बैठे, प्यासे थे, कहा अरे क्या कहूं, ऐ पनिहारिन, ऐ मैया, अरे मैं हठी हूं, हठी। मैं क्या कहा? हठी। माता ने, वो स्त्री बोली, हठी नहीं हो सकते, हठी दो ही हैं। कौन है? बोले एक तो हमारे नख और एक केश, कितना भी काटो पर ये बढ़ ही जाते हैं, बार बार काटने पर भी रुकते नहीं है, ये हटी है। अब घोर अपमान अनुभव हुआ। तो ऐसी एक एक बात सुन सुन करके कालिदास मानो परास्त होने लगे, अपमानित होने लगे, पांव में गिरने लगे। अब क्या कहें, और कुछ सूझा नहीं। कहते कहते अंत में कह दिया, अरे माता मैं तो मूर्ख हूं। अब होता है ना, तो कुछ थक गए, कुछ सूझा नहीं, कहा मैं मूर्ख हूं। माता कहती मूर्ख नहीं हो सकते, मूर्ख दो ही हैं। बोले कौन? बोले एक राजा और एक राजा का दरबारी।
बोले अयोग्यता हो ना हो, अयोग्यता हो, योग्य हो ना हो, पर राजा राज्य करता है, प्रजा पर शासन चलाता है। एक मूर्ख उसका दरबारी, बोले कि बात सही हो या ना सही हो, अपने राजा की हर गलत बात का अनुमोदन ही करता है, तर्क को सत्य करने में लगा रहता है। इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं हो सकता, दो ही मूर्ख हैं। अब तो कालिदास से कुछ सूझा नहीं, चरणों में गिर गए, पांव पकड़ लिए, क्षमा कर दीजिए। उसी समय आवाज आई, पुत्र जाग जाओ, पुत्र उठो, पुत्र उठो। कालिदास ने जो अपनी दृष्टि उठा करके देखा, भगवती साक्षात काली मैया साक्षात प्रकट हो जाती हैं। बोलो काली मैया की जय। आज स्त्री रूप में मातृ शक्ति को प्रबल करती भगवती काली ने अपने पुत्र के मान को मुक्त किया। कहा पुत्र, मां, जैसे ही दर्शन हुआ प्रणाम करते हैं। बोले शिक्षा जो है वह ज्ञान वर्धनी होनी चाहिए, शिक्षा ज्ञान बढ़ाने वाली होती है, और यदि उसी ज्ञान का मान हो जाए तो फिर ये उचित नहीं है। तुम्हें अपनी शिक्षा का मान हो गया, जो तुमने ग्रंथ रचे उन उपलब्धियों का मान हो गया, तुम्हारा यह मान मिटाने के लिए ही मुझे ये स्वांग करना पड़ा।